कन्हैया कुमार के स्वागत का ये सैलाब है। युवाओं से पूरा खम भरा हुआ है। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा सकते हैं। आइए, अब मैं पूरा कन्हैया कुमार को लेके बेगूसराय में हुजूम बना हुआ। अब देख सकते हैं, क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार अपने गिरी जिला में है, लेकिन जिस जिला में औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलता है, परदेश जाना पड़ता है। जो इसीलिए तो वो यात्रा निकाले हैं, बस ये इसी जिला की समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। तो ये पलायन का जो चल रहा है, हमारी जो पार्टी राहुल गांधी जी का जो विचार है कि वो लोग जो काफी पीछे रह गए हैं उन्हें, हाँ अच्छा, आखिर तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे कैसे होती, इतना रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी चली गई, रिकॉर्ड तोड़ रही है। मतलब आगे लास्ट में ये भी तो समस्या है कि पलायन में बिहार काफी पीछे रह गया, पलायनवाद करना पड़ रहा है। तो उसी के विरोध में ये यात्रा है। और अगर सत्ता पक्ष को ये इस यात्रा से, इस जन सैलाब से या इस यात्रा का जो वो जोश दिख रहा है, जो लोग जुड़ रहे हैं, इसे साफ साबित होता है कि ये जो सत्ता पक्ष है जो बहरी हो चुकी है, जो बेरोजगारों की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रही है, न सुन रही है, बल्कि उनके ऊपर लाठी चार्ज कराती है और सारी चीजें कराती है। तो अब जो है, अब उनको सुनना पड़ेगा। और इस यात्रा का, इस जय सैलाब का ये जोश है जो कि ये दिख रहा है जी। लेकिन सरकार विपक्ष कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा रोजगार दे रहे तो है कहाँ? अच्छा, आखिर तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे कैसे होती, इतना रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी चली गई, रिकॉर्ड तोड़ रही है। मतलब कागजों पे है, जमीन पे नहीं है? जी, जमीन पे बिल्कुल नहीं है। अगर जमीन पे है तो हम हैं इसके विरोध में, नहीं तो हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ता? हम आए सड़कों पे, मान लीजिए हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये जो जन सैलाब है ये प्रूव करता है कि सत्ता पक्ष का हर वादा झूठा है, उनका हर सिर्फ जुमलेबाजी पे चल रहा है। जो डबल इंजन की सरकार वो सिर्फ अपने सत्ता को साधने में लगी हुई है, लेकिन हमारी आम जनता को उसकी समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ देखा जाए, सरकार रोजगार नहीं देके अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, जो रोजगार 25 साल का था उसको 4 साल का था। मैं वही बोल रही हूँ, ये सब बहकावे का बस एक तरीका है, ये षड्यंत्र है। जो ये भर्तियाँ पेंडिंग करके रोक रहे हैं, जो फॉर्म निकलते हैं उसको कैंसिल कर दिए जाते हैं, पेपर लीक कर दिए जाते हैं, अग्निवीर योजना, ये सारी षड्यंत्र के तहत है। ये रोजगार देने का कोई वो है ही नहीं है। बस ये जब चुनाव आता है तो ये 2-4 भर्तियाँ निकालते हैं, उसके बाद चुनाव एकदम कैंसिल कर देते हैं। तो ये उनका तरीका है कि रोजगार इनको नहीं देना है। वैसे भी सरकारी तंत्र से खत्म करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वैसे ही ये सरकारी नौकरियों को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करना चाहते हैं, कि सारे सिस्टम में हावी होना चाहते हैं। इस षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि अब संविधान भी बदलने की बातें आने लगी, तो इससे समझ आता है कि ये संविधान में बिलीव नहीं करते हैं, उसकी प्रक्रिया में बिलीव नहीं करते हैं। रोजगार भी आपके राइट है, फंडामेंटल राइट है, आपको रोजगार मिलना चाहिए। बस इसके पहले मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया और वादा हवा में रह गया। तो ये सरकार अपनी बातों से वो कहीं से भी धरातल पे पूरा नहीं कर रही है, और अभी सरकार को नहीं रहना चाहिए, ये हटे और लोगों को आने दें जो हमारे देश की सेवा कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे विपक्ष में सरकार है उनसे सीधा कहा कि ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार का काम सिर्फ कागजों पे है, धरातल पे नहीं है। बात बाकी देख रहे हैं, पूरा जो सैलाब है ये डॉक्टर कन्हैया कुमार के स्वागत का ये सैलाब है। फिलहाल आपके साथ मैं हूँ साजिद खान।